नाजरीन, आप ये वीडियो देखें, फिर इस पर बात करते हैं। से मुखातब हूँ। इस वक्त मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी का हुकूमत साजी पर 5वां इजलास जारी है। 4 इजलास बेनतीजा साबित हुए। 4 इजलासों में कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। गो कि ये फैसला हो चुका है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मरकज में मिलकर हुकूमत बनानी है, लेकिन कौन कितनी वजारतें लेगा, किसके पास क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी, कौन किन ओहदों पर अपने बंदे खड़े करेगा या बंदे किन ओहदों पर किसके बंदे होंगे, ये सारा तय हो रहा है। आसान लफ्जों में बंदर बांट हो रही है ओहदों की, इख्तियारात की। इस पर जरूर बात करेंगे और तफसील से बात करेंगे। लेकिन एक और बड़ी मजे की डेवलपमेंट हुई है कि लाहौर में 2 सहाफियों ने एक प्रिंटिंग प्रेस पकड़ी है छापा मारकर, जहां मुबैना तौर पर उस हलके के कौमी असम्बली के बैलेट पेपर तैयार हो रहे थे, मानसहरा के उस हलके से जहां नवाज शरीफ आ रहे हैं। इस पर भी बात करेंगे। और यह भी बताता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मरकज पंजाब और केपी में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होने का फैसला कर लिया है। यह आपको पता होगा कि यह क्यों शामिल हो रही है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में या किसी और जमात में। इसलिए कि फाइज ईसा काजी बेंच ने बल्ला छीन लिया था, 3 रुकनी बेंच ने, और उसके बाद टेक्निकली नॉकआउट हो गई थी बहैसियत जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में खड़े हुए। और अब चूंकि अकलियती सीटें भी चाहिए, खवातीन की मखसूस नशिस्तें भी चाहिए, एक जमात का कवर भी चाहिए ताकि सेनेट में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं मार्च में, उसमें भी वो हिस्सा ले सकें, तो लिहाजा किसी जमात में उनका जाना जरूरी है। किसी जमात का कवर लेना या किसी जमात को रेंट पर लेकर उसका कवर लेना जरूरी है, तब तक जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवा लेती। इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी का 5वां इजलास, इस पे बात कर लेते हैं। ये तय हो चुका है असूली तौर पर, असूल तो खैर है कोई नहीं, लेकिन ये तय हो चुका है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग मिलकर मरकज में हुकूमत बनाएंगे। जाहिर है इन दोनों ने बनानी है। अगर ये धांधला ना होता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी ना किया जाता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीते हुए लोगों को हरवाया ना जाता, तो इस वक्त मरकज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकेली हुकूमत बना सकती थी, इस पोजीशन में थी कि अकेली हुकूमत बना सके। लेकिन चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत नहीं बनाने देनी थी, लिहाजा अब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हुकूमत मिलकर बनाएंगे। आजकल एक क्लिप वायरल हो रहा है ख्वाजा साद रफीक साहब का, जिसमें वो कह रहे हैं कि एक वक्त आएगा वजारतें लेने वाले वजारतें लेकर फिरेंगे और वजारतें लेने वाला कोई नहीं होगा, वजीर आजम बनने वाला कोई नहीं होगा। और इस क्लिप को बड़ा वायरल किया जा रहा है। ख्वाजा साद रफीक काबिल एहतराम है, लेकिन ऐसा इस मुल्क में कभी वक्त नहीं आएगा। आप जरा देखिए कि पीपल्स पार्टी ने खुदा का शुक्र अदा किया है कि उन्हें सिंध वापस मिल गया है, बल्कि अब वो पंजाब में भी जहां तकसीम शुदा मैंडेट है, वो कि एक आध सीट ज्यादा है पीपल्स पार्टी की, वो बलूचिस्तान में भी जाके हुकूमत बना रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सिंध में भी वो तैयार है हुकूमत बनाने के लिए। इसी तरह मुस्लिम लीग नून को देखें तो वो पंजाब में मरियम नवाज ने सीएम का प्रोटोकॉल भी ले लिया है, पंजाब ब्यूरोक्रेसी से मुलाकातें भी शुरू कर दी हैं और ब्रीफिंग्स लेना शुरू कर दी हैं, और एज ए नामजद वजीर आला बयान देने भी शुरू कर दिए हैं। तो अगर ये वजारतें ना लेने वाले, ये वक्त वो होता जब कोई वजारतें लेकर फिरता और वजारतें लेने वाला कोई ना होता, तो पंजाब में मरियम नवाज कभी भी इस तरह बेचैनी से पंजाब पर वजीर आला बनने के लिए जल्दी ना करती, सिंध और बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी ना करती, केपी में तहरीक इंसाफ ना करती। तहरीक इंसाफ कभी अली अमीन गंडापुर का नामजद है वजीर आला,
मरकज में ये दोनों जमातें इसलिए कर रही हैं कि मरकज में इनको पता है 18वीं तरमीम के बाद मरकज के पास कुछ नहीं होता। ये मरकज यानी वफाकी हुकूमत 27 किलोमीटर इस्लामाबाद की एक हुकूमत होती है, सारे इख्तियारात सूबों में है। दूसरा, PDM 1 का हौलनाक, खौफनाक और भयानक तजर्बा इनको भी हो चुका, इनके भी जलूस और जनाजा निकल चुका और कौम का भी जलूस और जनाजा निकल चुका, इसलिए डरे हुए हैं। तीसरा, ये एक दूसरे से भी डरे हुए हैं। इनको पता है कि इस वक्त जो मुल्क के मसाइल हैं, जो कौम के मसाइल हैं, वो ऐसे हैं कि मेरा दिल यकीन करें कर रहा है कि तरीके इंसाफ को उसकी छीनी हुई जो नशिस्तें वो वापस करें ये मुस्लिम लीग नून वाले और पीपल्स पार्टी वाले, और उसके बाद ग्रैंड डायलॉग करें जिसमें एस्टेब्लिशमेंट भी हो, जिसमें सियासत भी हो, अदलिया भी हो, सहाफत भी हो, और ये कुछ चंद इशूज ऐसे तय कर लें जिस पर सियासत नहीं करनी, मुतनाज़ा नहीं जिन इशूज को करना, और मुल्क को मसाइल से निकालें। क्योंकि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के बस की बात नहीं रही अब इस मुल्क को मसाइल से निकालना। $8.25 अरब हमने वापस करने हैं अभी फौरी। IMF की से तीसरी किस्त लेनी है, बेल आउट पैकेज लेना है। हमारे जो $70-72 अरब हमने अगले 3 सालों में वापस करना है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट तबाह हो चुकी है, 200 मुल्की सरकारी इदारे खसारे में हैं, कौम रिकॉर्ड महंगाई, रिकॉर्ड बेरोजगारी, रिकॉर्ड गुर्बत में है, और मुल्क जो है उसके कर्जों में जकड़ा हुआ है। कोई मुल्क आपको मुंह लगाने को तैयार नहीं, हम डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचे हुए हैं। तो मुश्किल तरीन वक्त है, और इन सारे मसाइल की बुनियाद इस पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने रखी थी। 1988 तक का पाकिस्तान देख लें, उसके बाद जब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की बारियां लगी तो ये मुल्क तबाह बर्बाद हो गया। ये वो मुल्क था पाकिस्तान जो जर्मनी को जिसने कर्जा दिया, जापान की मदद की, जिसने अमेरिका और चीन की सुलह कराई, जिसकी ज़कात 1 अरब मुल्क में 1970 तक जाती थी, जिसकी कराची के सैरगाह थी अरबी शहजादों की, जिसकी एयरलाइन दुनिया भर में बैठना PIA में लोगों फख्र महसूस करते थे, जिसका सदर अयूब जब अमेरिका जाता था तो अमेरिका का सदर पूरी काबीना के साथ एयरपोर्ट पे मौजूद होता था। और ये वो मुल्क है जिसने कई मुल्कों की मदद की, कई मुल्कों के इदारों की मदद की। कोरिया का जो तरक्की का मंसूबा है वो हमारा 5 साल मंसूबा था, महबूबुल हक 5 साल मंसूबा। तो ये वो मुल्क है जिसने इतनी तरक्की, इतना अच्छे दिन देखे। जब ये आए लोग 1970 के बाद जवाल आना शुरू हुआ, और जब 1988 में ये आए लोग, इन्होंने तबाह बर्बादी फेर दी। इन्होंने अपने 5 बर्रे आज़मों में जदादें बना ली, मुल्क कंगाल हो गया। तो ये ज़हनों में ना रहे कि ये कोई वजारतें नहीं ले रहे, ये वजारतों के लिए तेजी में जल्दी से मिलें, लेकिन कम से कम जिम्मेदारी लेना चाहते हैं ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वाले, अपनी सियासत बचाना चाहते हैं, और अभी बारगेन कर रहे हैं, भाव ताव बढ़ा रहे हैं, ताकि ये ओहदा मैंने लेना है, ये ओहदा मैंने लेना है, ये ओहदा मैंने लेना है। इसमें देर हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मरकज, पंजाब और KP में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होने का फैसला किया है, और लोग अपने MNA से हल्फनामे मांगे हैं कि जमा करवाएं और इसमें शामिल होंगे। इसमें शामिल होने के बाद ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कब्जे में आ जाएगी। एक तरह से फैसले यही लोग करेंगे, बस इनको ये शेल्टर मिल जाएगा। कोई भी ऐसी पार्टी जिसने एक सिंबल पर इलेक्शन लड़ा हो, आज़ाद उम्मीदवार उसमें जा सकते हैं, और उसमें जाकर उनको फिर जितने वो होंगे उतने हिसाब से उनको ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें भी मिलेंगी, अक़लियती नशिस्तें भी मिलेंगी। उनको पार्टी के हवाले से ये जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होंगे तो ये कौमी असम्बली में फिर अपोजिशन लीडर भी इनका होगा, और पंजाब असम्बली में भी अपोजिशन लीडर इनका होगा, और KP में इनकी हुकूमत होगी। तो ये फैसला फाइनली कर लिया गया। आज और कल का दिन 2 बचे हैं, इन 2 दिनों में इन्होंने डिसाइड करना है और किसी पार्टी में शामिल होकर इलेक्शन कमीशन में सब कुछ जमा करवाना है। अगले स्टेप पर फिर जाहिर है ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन करेंगे, और फिर तहरीक इंसाफ वापस सिंबल उनका बहाल हो जाएगा। और ये भी बताता चलूं कि अभी तक 9 MPA तहरीक इंसाफ की हिमायत से जीतने वाले वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो चुके हैं। वो
आप टीवी चैनलों पे देख रहे होंगे कि मरीम नवाज साहबा बैठी होती हैं, उनसे ये मुलाकात करते हैं और मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करते हैं। या फिर मरीम नवाज साहबा का वो मुझे जुमला याद आ रहा है, वो कहती थी कि लोटों का आखिरी दम तक घिराव करना चाहिए और लोटों की असल जगह बाथरूम होती है। लगता है इस बार भी लोटे असल जगह पर पहुंच रहे हैं। तो ये भावताओ, ये लोटाक्रेसी, ये ओहदों के लालच, ये प्रेशर दबाव में एक जगह से दूसरी जगह जाने का क्रेडिट फायज ईसा काजी बेंच को जाता है, जिन्होंने तहरीक इंसाफ से बल्ला छीना और उन 14 लोगों के कहने पर बल्ला छीना, जिन 14 लोगों में कोई एक भी काउंसलर के इंतखाब के लिए भी खड़ा हो तो हार जाए। और फिर यहां दुख यह भी है फायज ईसा काजी साहब से कि उनको उन 14 लोगों का तो मैंडेट याद आ गया या उनके वोट की अहमियत याद आ गई, करोड़ों की ना याद आई जिनको महरूम किया बल्ला वापस लेकर, कि वो तहरीक इंसाफ को वोटर जो थे उनको हर्ट किया, महरूम किया। ये भी बताते चलूं कि इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के तीनों हलकों में उम्मीदवार जो जीते हैं मुस्लिम लीग नून के, उनकी कामयाबी के नोटिफिकेशन मुअत्तल हो गए और इस्लामाबाद उन शहरों में से एक है जहां तहरीक इंसाफ मुबैना तौर पर जीती हुई थी, उन्हें उसे हरवा दिया गया। तो लिहाजा एक लाहौर और अब तक 4 हलकों में मुअत्तल हुए और अभी तहरीक इंसाफ की 45 जो सीटों की दरखास्तें हैं कि इनकी कामयाबी मशकूक है, वो अभी इलेक्शन कमीशन और अदालतों में पड़ी हुई है और उन पर समातें हो रही हैं। ख्वाहिश यही है कि ये धांधले का जो फैसला है, ये मुतलका इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स और इलेक्शन कमीशन और जो भी मुतलका फोरम्स हैं वो जल्दी फैसला करें। और ये भी अब आ जाए वापस प्रिंटिंग प्रेस पर। 2 साफ़ी हैं हम न्यूज़ के, राय साकिब खरल और इमरान अरशद हैं न्यू न्यूज़ के, 2 टीवी चैनल्स के। ये इन्होंने लक्ष्मी चौक लाहौर में एक जगह पे इनको मुखबरी हुई और ये वहाँ पहुँचे तो वहाँ प्रिंटिंग प्रेस पे बैलेट पेपर कौमी असम्बली के बन रहे थे और वो बैलेट पेपर थे मानसहरा के, जहाँ से नवाज शरीफ आ रहे थे और प्रिंटिंग हो रही थी। इन्होंने वो उसके बाद उसकी वीडियो बनाई और फिर ये वीडियो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अजहर मशवानी ने ट्वीट की, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल पेज से भी ट्वीट हुई। और अब इसको ये मुबैना तौर पर ये जो प्रिंटिंग प्रेस में जाली प्रिंटिंग हो रही थी, अब इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो लियाकत चट्ठा जो कमिश्नर हैं रावलपिंडी, साबिक कमिश्नर रावलपिंडी जो हैं, उनका वो बयान देखिए कि आज भी जाली मोहरें लग रही हैं, जाली ठप्पे लग रहे हैं, मतलब आज भी जालीपन हो रहा है। और उसकी वजह यह है कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार इतनी लीड से जीते थे, 30-30, 40-40 हज़ार, 50-50, 60-60, 70-70 हज़ार की लीड से, कि उसके लिए नई प्रिंटिंग पेपर बैलेट पेपर तैयार करना ज़रूरी थे अगर किसी ने 2 नंबरी करनी है तो एक तो लियाकत चट्ठा का ये बयान रखिए कि अभी भी आज भी जाली काम हो रहा है इस प्रिंटिंग प्रेस में जो बैलेट पेपर प्रिंट हो रहे हैं उसको। दूसरा, नवाज शरीफ साहब की ने उज़रदारी अपील की थी। मुस्लिम लीग नून को बड़ा दुख है कि नवाज शरीफ साहब मानसहरा में क्यों हारे, क्योंकि वो कैप्टन सफदर का इलाका है और वैसे तो नवाज शरीफ साहब की लाहौर में भी जो सीट है वो भी मशकूक है और कई हमारे रिपोर्टर्स और तजियाकार बताते हैं कि वहाँ से यास्मीन राशिद जीत गई थी, लेकिन खैर वहाँ से वो जीते हुए हैं और वो भी केस इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में है वो केस भी। और अब ये जो है ये एक तो ये कि लियाकत चट्ठा का ये कहना कि अभी भी जाली काम हो रहा है। दूसरा, नवाज शरीफ साहब ने एक इंतखाबी उज़रदारी अपील की हुई है मानसहरा के इलेक्शन के, मैं जीता हुआ था, मुझे हरवा दिया गया। तो वो उसके जो रिटर्निंग अफसर पहली थी हाजरा समी, पहले इलेक्शन कमीशन ने उसको चेंज किया और फिर नवाज शरीफ साहब की अपील बहाल की। लियाकत चट्ठा कि अभी भी जाली काम हो रहा है। ये प्रिंटिंग प्रेस जिसने मुबैना तौर पर मानसहरा की जहाँ नवाज शरीफ आ रहे हैं वहाँ की बैलेट पेपर तैयार हो रहे हैं और वहाँ जो रिटर्निंग अफसर है हाजरा समी उसको तब्दील करके नवाज शरीफ साहब की उज़रदारी अपील बहाल करना कि अब नवाज शरीफ साहब की बहाल हो गई और वहाँ दोबारा वोटिंग होगी या कुछ भी होगा। तो ये सारी चीज़ें ज़हनों में रहे। तो खैर इस पे
अभी वो दोनों रिपोर्टर्स जो थे हम न्यूज़ और न्यू न्यूज़ के, वो दोनों अंडरग्राउंड जा चुके हैं और शोर मचा हुआ है कि ये पता किया जाए, असल हकीकत का पता चलाया जाए। अली अमीन गंडापुर की की जमानत के बाद फैसल जावेद, सेनेटर फैसल जावेद तहरीक इंसाफ के, और हर जलसे में मेज़बान तहरीक इंसाफ के, पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान, इमरान खान, वो कहने वाले फैसल जावेद, सेनेटर फैसल जावेद आज बड़े अरसे की रुपोशी के बाद मंजर आम पर पेशावर आए और पेशावर हाई कोर्ट से उन्होंने जमानत करवाई मुकदमों में। और अब वो उसके बाद पेशावर में ही हैं, इस्लामाबाद आएंगे गालबन और फिर अपने केसों का सामना करेंगे। और एक तरफ अली अमीन गंडापुर और फैसल जावेद की जमानत हुई, तो दूसरी तरफ कल रैली निकालने पर शेर अफजल मरवत, शुएब शहीन समेत 1500 तहरीक इंसाफ के नामालूम लोगों पर पर्चा भी दर्ज हुआ है। और ये भी बताता चलूं कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिंच ये एक है, इसने पाकिस्तान के इलेक्शन पर एक अपनी रिपोर्ट जारी की है कि पीटीआई ने ना मुश्किल तरीन हालात में मैदान मारा, पीटीआई को साइड लाइन में रखा गया तो अवामी अदम इत्मीनान मजीद बढ़ सकता है। IMF मुआहदा एक चैलेंज है अगली हुकूमत के लिए। पाकिस्तान में सियासती इस्तेकाम को खतरात लाहक हैं। तो बहनों ते फिराओ, खवातीनों हजरात, एक तरफ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बैठी हुई है, उन्होंने हुकूमत बनानी है लेकिन मुआहदे को हतमी शक्ल दे रहे हैं। दूसरी तरफ मरकज, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, बलूचिस्तान पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है, KP में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पंजाब में मुस्लिम लीग नून, सिंध में पीपल्स पार्टी। मुल्क के मसाइल और कौम के मसाइल अंबार लगे हुए हैं और एक कमज़ोर हुकूमत, मेरी दुआ है कि ये बने हुकूमत, चले हुकूमत, मसाइल हल करे, लेकिन बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। इन लोगों के पास कोई रोड मैप नहीं, कोई पॉलिसी नहीं, कोई विजन नहीं। हवाई किले बनाने वाले हैं ये लोग, ख्याली पुलाव पकाने वाले हैं। अब मैं देखूंगा बिलावल 300 यूनिट बिजली फ्री कैसे देते हैं और तनख्वाहें डबल कैसे करते हैं और 1 करोड़ घर और नौकरियां कैसे देती है मुस्लिम लीग नून। हवाई किले ख्याली पकाओ। अल्लाह इस मुल्क और कौम पर रहम करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।